हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दिक्कतें क्या होती। तो चलो भाई लोगों बात कर लेते हैं प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये तो हमने बात कर ली, काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, इस पे खर्चा, उस पे खर्चा, ऐसा खर्चा, वैसा खर्चा, पर अल्टीमेटली भारत का जो ह्यूमन कैपिटल है यानी हम लोग जो है हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। छोटी सी वीडियो है, 10-15 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी के साथ के चक्कर में आप और हम मिलकर इंडिया में सबसे ऊपर चले गए हैं। इंडिया के सबसे बड़े कक्षा 12वीं के एजुकेटर के नाम के अंदर हमारा नाम आ गया। भाई साहब हम छोटे से हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिन भी लोगों को नहीं पता बेटा, अभी फटाफट जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, फ्री क्लासेस आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, जो लोग इन सारी क्लासेस को लाइव देखना चाहते हैं, लाइव मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अंदर बाकी टीचरों से सवाल जवाब करना चाहते हैं, क्विज देना चाहते हैं, लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, हजारों की संख्या में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है, गौरव जे, 10% ऑफ मिलता है। साथ साथ में इंडिया की नो डाउट आर्मी के अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाते हो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पूरी कहानी। चलो सिंपल सा है, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेरे भाई बहन जिनको भी नहीं दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बूस्टअप कर लें, 720 के अंदर चले जाएं। वीडियो क्वालिटी 4K है, आपको 720 के अंदर 4K का मजा मिलेगा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ही बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस व्यक्ति ने कृपया करके पीपीटी बनाई है वो अगली बार इस बात का जरूर ध्यान रखे कि ये पीपीटी यूट्यूब पे नहीं चलती, ये प्लस पे ही चलती है। तो थोड़ा सा इसको साफ कर दें, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ा रीजन देखो क्या है, सबको पता है। सबसे बड़ा रीजन भाई साहब हर जगह पेस्ट हो जाता है, वो रीजन वो है आपका राइजिंग पॉपुलेशन। कि भाई साहब जनसंख्या जो है इतनी स्पीड में बढ़ रही है कि क्या बोले। हम हर साल 1% भारत खड़ा कर देते हम हर साल 1% भारत खड़ा करते तो कमाल की बात देखो, फिर भी आधे से ज्यादा लौंडे सिंगल है। हम हर साल 1% भारत खड़ा कर देते हैं, फिर भी आधे से ज्यादा लौंडे सिंगल है। तो सोच के देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर कोई तेरे को बोले ना सिंगल, बोले सिंगल नहीं हूं मैं, ये तो भारत की जनसंख्या की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं मैं। तू देख सकता है, तू देख कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, ठीक है। तो सोच के देखो भाई, सब सारे डबल हो जाए तो पॉपुलेशन 10 दिन में तो चाइना बोले अरे चाइना जी अभी तो आप आगे थे, वहां कैसे चले गए, पीछे रह गए आप। चलो तो पहला रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है क्या होगा, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगा। तो देखो केक कटेगा, सब में बटेगा, ठीक है। केक तो 1 पाउंड का है, खाने वाले 4 आएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, खाने वाले 40 आएंगे कम कम मिलेगा, खाने वाले 400 आएंगे भाई सब देखने को भी नहीं मिलेगा, और 4000 आ गए तो केक छुपा के भागना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हॉस्पिटल हैं लिमिटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट है लिमिटेड है, पानी जो है लिमिटेड है। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ना, इसका यूज़ करने के लिए अनलिमिटेड जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला काम है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब आप सभी जानते होंगे, ब्रेन का मतलब दिमाग, ड्रेन का मतलब कचरा। ब्रेन का मतलब दिमाग, ड्रेन का मतलब कचरा, बोल रहे हैं बह गया, ठीक है, दिमाग बह गया। तो दिमाग बहने का मतलब क्या है कि यहां पर है ना, भारत में मेजॉरिटी ऑफ जो स्किल्ड या टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट व्यक्ति हैं वो सब गायब हो रहे हैं। गायब होने का तात्पर्य क्या है, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब तो खैर थोड़ा सा रुक गया है, पर पहले क्या होता था, जो भी डॉक्टर बना भाई साहब अच्छी नौकरी पानी, चलो इंडिया के बाहर चलो। टीचर बनना बोले अच्छी नौकरी पानी, बोलो चलो इंडिया के बाहर चलो। आप देखते होंगे कि भारत के अंदर जो स्किल्ड लोग थे बहुत सारे बाहर चले गए, फिर बाहर जाने के कुछ समय बाद, वहां पैसा कमाने के कुछ समय बाद यहां पर आए और यहां के काम किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग एक व्यक्ति को तैयार करते हैं, हम लोग एक व्यक्ति को तैयार करते हैं कि वो बड़ा होगा, अभी उसको खाना खिला रहे हैं, वो बड़ा होगा और बड़ा होकर जब कमाएगा तो वो सबको खाना खिलाएगा। पर होता क्या है कि जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़ा होते ही वो दूसरे घर चला जाता है, दूसरे देश चला जाता है और वहां के व्यक्तियों को खाना खिलाता है। तो ये जो कहानी है ना, ये भारत के अंदर काफी ज्यादा कॉमन थी देखने को। इसके रीजन बहुत सारे। इसके रीजन ये है कि भारत के अंदर अगर मैं बोलूं कि एवरेज डॉक्टर की तनख्वाह बोलो तो आप बोलोगे सर 50-60 हजार रुपए, एवरेज टीचर की तनख्वाह बोलेंगे तो हम बोलेंगे 30,000 रुपए, सीए की तनख्वाह पकड़ेंगे तो बोलेंगे 50-60 हजार रुपए। पर इसी को अगर आप बाहर ले जाओ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाए या बाहर किसी जगह चले जाए तो वहां पर स्पेशलिटी टीचर होते हैं गिने चुने। आप एक इकोनॉमिक्स के टीचर की तनख्वाह पकड़ लो, बावले हो जाओगे, दिमाग खुल जाएगा, 15 लाख रुपए महीना। 15 लाख रुपए महीना।
वहाँ के एक टीचर की तनख्वाह है। आपसे पूछता हूँ कहाँ जाने में इंटरेस्टेड हो? 80% लोगों ने सर भारत हमारा देश है। अरे भारत तेरा देश है, अच्छी बात है, या तो यहां पर पैसा कमा ले, कमा पैसा, यहां पर दिमाग लगा ना, यहां पर दिमाग लगा तो देख कितने मजे आएंगे। ऐसी बात नहीं है, 15 लाख रुपए महीना यहां पर भी कमाए जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। 15 लाख रुपए महीना यहां पर भी कमाए जा सकते हैं, पर आपको 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं मिलेंगे, आज कल परसों अगले साल अगले महीने यहीं मिलेंगे हम, क्योंकि काम करना है तो यहीं करना है और यहीं के लोगों के लिए करना है। अगला है इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि भारत में आप बोलो भाई साहब बड़ा होके क्या करेगा, 80% जनता बोलेगी मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो रेलवे में जाऊंगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, पर लोग वहां पर सबसे जल्दी भागते हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि बस नौकरी लगने तक की मेहनत है, उसके बाद मेहनत कम है। नौकरी लगने तक की मेहनत है, उसके बाद मेहनत कम है। इस सोच के लेकर लोग आगे बढ़ जाते हैं और सरकारी नौकरी के लिए पागल हो जाते हैं। फिर कहते हैं सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। नौकरी कहां से देगी? तेरे लिए सरकार ने तो कुछ और प्लान कर रखा है, तेरे लिए भगवान ने कुछ और प्लान कर रखा है। भगवान ने तेरे को तैयार कर दिया कि तू जा बिजनेस खड़ा कर ले, तू बोले मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा। साहब क्यों? क्योंकि उसमें काम थोड़ा सा कम करना पड़ता है। यू हैव द टेक्निकल एफिशिएंसी, यू हैव द पावर कि हम कुछ और करें, कुछ बड़ा करें, पर हम सोचते हैं कि भाई साहब नहीं, जहां पर आराम मिल जाए वो कर लो तो जिंदगी मजे में आ जाएगी। तो ऐसे काम नहीं चलता। तो यहां पर दिक्कत क्या है कि जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वहां पर जनता नहीं है, जहां नौकरियां हैं वहां नौकरियां पाने को लोग नहीं है, और जहां नौकरियां नहीं है वहां भीड़ पड़ी हुई है, और इसी वजह से हमारे यहां पर बेरोजगारी है। अगला है हमारा एजुकेशन सिस्टम। भाई साहब एजुकेशन सिस्टम को लोगों ने खूब गालियां दी, पर मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। हम ये मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम माना खराब है, पर उसको बदलने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसको पूरा ही जड़ से मतलब बदल डालें। धीरे धीरे करके बदलाव होना आवश्यक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको इसलिए तैयार कर देता है कि आप 20,000, 15,000, 30,000 की नौकरी जो है पकड़ सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है, खुद का दिमाग लगाना है। और अगर ऐसा नहीं होगा ना तो सोच के देखो, आप गए चौड़ में, तेरा भाई 5 लाख रुपए महीना कमाता है, वो बोले चल बैठ 6 तो मैं कमा लेता, क्या होगा? आप कितना भी कमा लो काम खराब हो जाएगा। वही वाली कहानी है ना कि 95% नंबर अच्छे कब तक हैं? जब तक सिर्फ आपके आए, जब तक सिर्फ तेरे आए। जिस दिन 95% नंबर कक्षा के हर विद्यार्थी के आने लग गए, उस दिन 95% नंबर भी 40% नंबर से कम लगने लग जाएंगे। बोलो हाँ, ठीक है। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बुरा है, पर इतना भी नहीं है, ठीक है, चलेगा। आगे देखो, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड है। हम एग्रीकल्चर से ही, जमीन से ही पैदा हुए, जमीन में ही जाना है। एग्रीकल्चर इज द प्राइम वर्क फॉर अस इंडियंस के लिए। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है, सबसे पहले है। और अब हम क्या कर रहे हैं, पैसे के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के कहां जा रहे हैं, दूसरे सेक्टर में। जो लोग बचे कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में रह जाते हैं वो लोग होते हैं जो कि टेक्निकली एफिशिएंट नहीं होते। उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। उन लोगों को मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता है। वो लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। जिस जमीन पे 100 किलो अनाज उग सकता है, उस जमीन पे वो 30 किलो का खुश रह जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि भाई साहब 100 किलो उग सकता है। उनको आइडिया ही नहीं है कि 100 किलो हो सकता है। यही बात तेरे साथ भी आती है, देख ध्यान से समझियो। आज मैं तेरे को बोलूं कि तू क्या तनख्वाह लेना चाहता है, सबको कहने के तू बोल देगा भाई साहब सर 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। दिल पे हाथ रख के बोल, तू 70,000 से ऊपर नहीं जाएगा, 80,000 से ऊपर नहीं जाएगा। मैं बोलूंगा जितनी तेरी कैपेसिटी है, जितनी तेरी स्किल है, उतनी तेरे को तनख्वाह मिलेगी। मैं तो सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। मान ले तेरी क्लास में 40 बच्चे, मैं कहता हूं सबसे बड़े, सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति को मैं 5 लाख रुपए महीना दूंगा। अब तू बता दे, और उसके बाद जिसको नौकरी मिलेगी हर बारी 30,000 रुपए कम होते जाएंगे। अब तू बता तेरा नंबर कहां आता है, तेरा नंबर कहां आ रहा है, तेरा नंबर कहां आएगा बता? 70,000 पे आएगा। तू खुद को बता, खुद को एक्सरसाइज कर, कितना आएगा? 70,000 पे। तू एक बात सोच कि जब एक क्लास के अंदर तेरा नंबर 70,000 पे रह गया, तो अगर ये कंपटीशन में पूरे स्कूल में करता तो क्या होता, ये कंपटीशन में पूरे शहर में करता तो क्या होता, और ये कंपटीशन में पूरे भारत के अंदर करता, पूरी दुनिया के अंदर करता, तो तेरा
रैंक क्या आता और तेरी तनख्वाह क्या होती है। एक्चुअल में मार्केटिंग में ऐसे ही चलती है खेल, सब कुछ ऐसे ही चलता है। अगर आपको ज्यादा बड़ा बनना है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो पैसे पे फोकस मत रखो, खुद का डेवलपमेंट करो। आपको उतनी तनख्वाह मिलेगी जितने के आप लायक हो, जितने के आप लायक हो। तो खुद पे डेवलपमेंट करो, खुद को बढ़ाओ, खुद को जैसे जैसे बढ़ाओगे ना आपको तनख्वाह लगेगी। अरे ठीक है, बाय प्रोडक्ट है, आता रहता है। समझ में आ रही खेल? ठीक है, तो यहां पर हमारे यहां इनसफिशिएंट रिसोर्सेज के हैं, हमारे पास इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंदर हमारा इसरो है, इसरो में सब लोग बड़ा मानते हैं इसरो। उसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि हम इसरो ने ये उपलब्धि पा ली। इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि इसरो ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। आप लोगों ने चंद्रयान 2 पिक्चर देखी, सब लोगों ने देखी होगी। किसकी थी वो? अक्षय कुमार की। चंद्रयान ही थी ना वो, है ना? अक्षय कुमार की पिक्चर थी। तो चंद्रयान के अंदर आप सभी ने देखा कि भाई साहब पहले ट्रायल के अंदर भारत जो है उतर गया। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी क्या कि उस पूरी पिक्चर के अंदर एक ऐसा काम जो कि भारत के हित का था, उस हित के काम को करने के लिए ही भारत के लोगों के थ्रू पैसे जनरेट नहीं हुए। तो हमारा इसरो क्यों काम आता है, क्यों इतना बड़ा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज के अंदर जितने में पिक्चरें नहीं बनती उतने में एक रॉकेट छोड़ दिया गया। तो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम हैं। दूसरी भाषा में बोलें तो इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज करके भी इसको लिखा जा सकता है कि हम लोग रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लान नहीं करते। हम कहीं लगा देते 5,000 करोड़ की भाई साहब मूर्तियां खड़ी कर दी, पर वो 5,000 करोड़ उन लोगों को नहीं दिए जो भारत का नाम ऊंचा कर देंगे। पर अगर ऊंचा कर दिया तो फिर बोलेंगे शाबाश। क्या बोलेंगे? शाबाश, मुझे पता था कि तू करेगा। वो बोला हाँ ओके, यहाँ कचरे से तो रॉकेट बनवा रहे हम, ठीक है, तब तो तुम नहीं आए, अब सवा से लेने आ रहे हो। चलो होता रहता है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा हम आगे बढ़ते हैं और इसी इनसफिशिएंट रिसोर्सेज के पॉइंट पे आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। आज हम सबके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम आगे जब प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे पास पेमेंट की, फंड की कमी। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको सीए करना है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो आपको कोचिंग के नाम पर देने ही पड़ेंगे। फाउंडेशन करना है तो 50,000, 40,000, 30,000। इंटरमीडिएट का कोर्स करना है तो 60-70 हज़ार तो बहुत ही मिनिमम कह रहा हूं। वहां पर भी जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो ये है कि आपको जाना है, ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस और बढ़ गया, साथ साथ में एक ही टीचर आपको पढ़ाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 6 बार पूछो, 7वीं बार में नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां हम आप सभी के लिए एक अच्छी सी चीज लेकर आए, बहुत बढ़िया चीज लेकर आए, जहां पर अब एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं अकेडमी पे। यहां पर कक्षा 12वीं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और 11वीं, ये सब सारी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। और इसके अंदर जो आपको फीस देनी है बेटा, वो फीस इतनी कम है कि आप अगर 12वीं की कोचिंग लोगे ना तो इससे ज्यादा पैसे आप खर्च कर दोगे इकलौते 12वीं की कोचिंग के अंदर। ठीक है, ये जो फीस है ये आपकी कंप्लीट ईयर की होगी। अगर आप फाउंडेशन इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो बेटा 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, 24 मंथ्स का। जैसे ही आप कोड लगाओगे 10% ऑफ आपको मिलेगा। और ये कोड है ना 10% ऑफ के लिए नहीं माना जाता है। आज कक्षा 12वीं का सबसे ज्यादा यूज्ड कोड बन चुका है गौरव जी। वाई? बिकॉज दिस कोड इज नॉट फॉर क्लास फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का कोड नहीं है, अरे मिलता है, वो हर कोड पे मिलेगा 10% ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह कोड बताता है कि सर हम लोग कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं कि हम लोग आपके साथ मिलके अपने सपने को और आपके सपने, दोनों के सपने को मिलाकर इतना बड़ा कुछ करेंगे कि हमारे घर वाले खुश रहेंगे। हमारे घर वाले कहेंगे कि बेटा ये जो अमाउंट दिया ना इसका 3 गुना भी दे दूंगा, पर कहीं गलत जगह मत जाना। और यहां बोले सर ये जब अमाउंट दिया ना तो जब कुछ कर गए ना तो घर वाले बोले कि किसी की कुछ करो ना करो, उस व्यक्ति की जरूर इज्जत करना जिसने तुम्हें कुछ सिखाया है और सही रास्ते पर लेकर जाया है। चलिए भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसको एनरोल कर लो, लिमिटेड टाइम ऑफर है। आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। घर जाओ, चद्दर ओढ़ो और चैन से सो जाओ। और मौका मिले तो पापड़ खाओ, वो भी पोला। बाय बाय।